नमस्कार बच्चों। हमने अपने पिछले वीडियो में अभी सर्वोदय गांधी जी की सर्वोदय की अवधारणा, उसकी परिभाषा के संबंध में और विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने किस प्रकार से उसे परिभाषित किया है, लेखकों ने, विचारकों ने किस प्रकार से सर्वोदय को की व्याख्या की है, इसका विवेचन किया था। अब हम अपने इस वीडियो में इसी बात को आगे बढ़ाते हुए सर्वोदय समाज की व्यवस्था के स्वरूप और उसके रचनात्मक कार्यक्रम आदि के बारे में चर्चा करते हैं। सर्वोदय समाज की व्यवस्था का स्वरूप। गांधी जी की सर्वोदय समाज की व्यवस्था के अंतर्गत कुछ विशेष बातों का समावेश है, जैसे सभी भूमि गोपाल की है, जिसमें भूमि पर किसी का भी व्यक्तिगत स्वामित्व न होकर सबका अपनी आवश्यकता अनुसार खेती के लिए भूमि उपलब्ध होगी। दूसरा है उत्पादक ही साधनों के स्वामी होंगे, जिससे समाज में मजदूरों और किसानों का महत्व बढ़ेगा। नेक्स्ट है ग्रामीण पंचायतें। ग्रामीणों के पारस्परिक संयोग से ग्रामीण स्वावलंबन का प्रयास होगा। तीसरा है लोकतंत्र का संचालन, नागरिकों की सक्रिय भागीदारी होगी। नेक्स्ट है पार्टी विहन सर्वदलीय शासन व्यवस्था, जिसमें चुनावों का अभाव होगा। और नेक्स्ट है दलाई संयोग, सभी दलों का संयोग होगा। नेक्स्ट है संसद में पार्टी के प्रतिनिधित्व, यानी प्रतिनिधित्व के बजाय वहाँ पर राष्ट्र का प्रतिनिधित्व होगा। नेक्स्ट है सर्वोदय शासन का ध्येय। सर्वोदय शासन का ध्येय सब लोगों के कल्याण और हित की कामना है। इस प्रकार से ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो सर्वोदय की व्यवस्था के स्वरूप को निर्धारित करती है। नेक्स्ट है सर्वोदय समाज के रचनात्मक कार्यक्रम। महात्मा गांधी ने 13 नवंबर 1919 को भारत के सामाजिक आर्थिक पुनर्जागरण के लिए जो रचनात्मक कार्यक्रम प्रस्तुत किया, उसके अंतर्गत कुछ प्रमुख जो कार्यक्रम थे वो निम्नलिखित 18 कार्यक्रम रखे गए। नंबर 1 सामुदायिक एकता, दूसरा है अस्पृश्यता निवारण, तीसरा है मद निषेध यानी कि मदपान का निषेध, चौथा है खादी का प्रयोग, पांचवा है अन्य ग्रामीण उद्योगों का विकास, छठा है ग्रामीण स्वच्छता, सातवां है बुनियादी शिक्षा, आठवां है प्रौढ़ शिक्षा, वहीं नौवां है महिला शिक्षा एवं उत्थान, तो 10वां कार्यक्रम है स्वास्थ्य शिक्षा। नेक्स्ट है प्रांतीय भाषाओं का विकास, नेक्स्ट है राष्ट्रीय भाषा के रूप में हिंदी का विकास, नेक्स्ट है आर्थिक समानता, नेक्स्ट है किसान उद्धार, और उसके बाद आता है श्रम संगठन, और नेक्स्ट है आदिवासियों की सेवा, और नेक्स्ट है कुष्ठ रोगियों की सेवा, और लास्ट वन है विद्यार्थी संगठन। इस प्रकार से हम देखते हैं कि गांधी जी जो है अपने सर्वोदय समाज के रचनात्मक कार्यक्रम में विभिन्न कार्यक्रमों को इन विभिन्न कार्यक्रमों का समावेश करते हैं, और ये विभिन्न कार्यक्रमों का अगर हम गहनता से अध्ययन करें और इस पर दृष्टिपात करें तो हमें ज्ञात होगा कि इसके द्वारा ये ऐसे कार्यक्रम हैं जो संपूर्ण समाज के उदय, संपूर्ण समाज के कल्याण से जुड़े हुए हैं, और ये जिससे वास्तव में गांधी जी की सर्वोदय की धारणा को हम मूर्त रूप प्रदान कर सकते हैं। नेक्स्ट है सर्वोदय व्यवस्था के स्वरूप है। सर्वोदय व्यवस्था के पृथक पृथक रूप इस प्रकार से है। सर्वोदय समाज के रूप में सर्वोदय एक ऐसे वर्ग विहीन समाज दर्शन का सूचक है जिसमें विषमता और शोषण का अंत, संयोग और स्वावलंबन होगा। व्यक्ति की अपेक्षा मानव का मूल्य, प्रत्येक व्यक्ति को उसके व्यक्तित्व विकास का पूर्ण अवसर, उत्पादन और वितरण व्यवस्था में मानव जीवन को सुखी, समृद्ध और आत्मसंतुष्ट बनाने का प्रयास, जिससे कि सामाजिक जीवन में प्रेम, संतोष, त्याग की भावना व्याप्त रहे और स्वार्थ और प्रतिद्वंद्विता की भावना का अंत हो जाए। महात्मा गांधी जी के सर्वोदय की संकल्पना के आधार स्तंभ है सत्य, अहिंसा, दूसरा ग्राम और तीसरा स्वावलंबन। इस प्रकार से गांधी जी समाज की आर्थिक व्यवस्था, नेक्स्ट है गांधी इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ सर्वोदय। सर्वोदय समाज की गांधी जी आर्थिक व्यवस्था के संबंध में बताते हैं कि गांधी जी के द्वारा दिए गए रचनात्मक कार्यक्रमों को आर्थिक विकास के कारक मानते हुए विद्वानों ने इसे आर्थिक दृष्टि से निम्न समूहों में जो है विभाजित किया है। पहला सामाजिक गतिशीलता,
इसके अंतर्गत महिला उत्थान, अस्पृश्यता निवारण, आदिवासियों की सेवा, सामुदायिक विकास जैसे कारकों का समावेश है। दूसरा, बचत की प्रवृत्ति, इसके अंतर्गत खादी के प्रयोग और मद्यपान निषेध जैसे कार्यक्रमों को समावेश किया गया। वहीं मनोवैज्ञानिक उन्नति, जागृति, इसमें प्रांतीय भाषाओं का विकास, राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी का विकास, आर्थिक विकास के मनोवैज्ञानिक कारक गांधी जी ने बताए। नेक्स्ट है सामाजिक शक्ति का निर्माण, इसके अंतर्गत श्रम और विद्यार्थी संगठनों का निर्माण, किसानों का उद्धार, आदिवासियों की सेवा, कुष्ठ रोगियों की सेवा, महिला उत्थान आदि कार्यक्रमों के द्वारा सामाजिक शक्ति का निर्माण करके आर्थिक विकास को गतिशीलता दी जा सकती है, ऐसा गांधी जी का मानना था। नेक्स्ट है मानव पूंजी निर्माण, इसके अंतर्गत सर्वोदय के रचनात्मक कार्यक्रम बुनियादी शिक्षा, स्त्री शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, ग्रामीण स्वच्छता, स्वास्थ्य शिक्षा आदि का समावेश है, जिसके द्वारा मानव की कार्यकुशलता में वृद्धि करके आर्थिक विकास को गति प्रदान कर सकते हैं। नेक्स्ट है रोजगार सृजन और मजदूरी की व्यवस्था, इसके अंतर्गत खादी का प्रयोग तथा अन्य ग्रामीण उद्योगों के विकास संबंधी रचनात्मक कार्यक्रम भी आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। इस प्रकार से गांधी जी कहते हैं कि सर्वोदय समाज की आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार से जो उनके 18 बताए हुए कार्यक्रम है उसको विभिन्न भागों में विभाजित करके उसके द्वारा की जा सकती है। नेक्स्ट गांधी जी का है सर्वोदय समाज की राजनीतिक व्यवस्था और स्वराज यानी पॉलिटिकल सिस्टम, स्वराज इन सर्वोदय सोसाइटी। महात्मा गांधी सर्वोदय समाज में राजनीतिक सत्ता का भी विकेंद्रीकरण करने के पक्ष में थे। उनके अनुसार अगर राज्य हिंसा से पूंजीवाद को दबाएगा तो वह स्वयं भी हिंसा की लपेट में फंस जाएगा और इस प्रकार से अहिंसा का विकास, सत्य का विकास नहीं कर पाएगा। इसलिए गांधी जी जो चाहते थे कि राज्य के हाथ में राजनीतिक सत्ता का केंद्रीकरण न होकर ट्रस्टीशिप यानी प्रन्यास या की भावना का विस्तार हो और ताकि व्यक्तिगत स्वामित्व की हिंसा राज्य की हिंसा के मुकाबले कम रहे। और इस प्रकार से गांधी जी कहते थे कि स्वराज्य और कल्याण भी महत्वपूर्ण है। स्वराज्य अर्थात अपने ऊपर अपना राज्य को की नीति में गांधी जी का दृढ़ विश्वास था। महात्मा गांधी कहते थे कि स्वराज्य से मेरा मतलब भारत में लोगों की आम स्वीकृति से होने वाला शासन जो बालिक आबादी की बड़ी संख्या द्वारा निश्चित होना चाहिए। अर्थात उनके अनुसार स्वराज्य वास्तव में आत्मसंयम का नाम है। ये व्यक्ति आत्मसंयम रखेगा जो सदाचारी हो और सत्य को त्यागने वाला न हो। ऐसा व्यक्ति जहाँ रहेगा वो स्वराज्य का सुख भोगेगा। स्वराज का मुख्य ध्येय प्रोफेसर मधुकर शेट्टे के अनुसार महात्मा गांधी के सर्वोदय का ध्येय सामाजिक, नैतिक, सांस्कृतिक दृष्टि से मानव जाति का पूर्ण विकास कर तथा प्रत्येक प्रदेश को आर्थिक दृष्टि से स्वावलंबी बनाकर अहिंसात्मक समाज की रचना की स्थापना करना है। इस प्रकार गांधी जी जो है काफ़ी महत्वपूर्ण विचार अपने सर्वोदय के संबंध में रखते थे और सर्वोदय का उनका जो ये सिद्धांत है वो ये कहता है कि इसके द्वारा ही हम संपूर्ण समाज का एक सत्य और अहिंसा पर आधारित विकास कर सकते हैं, जहां संपूर्ण मानव जाति सुखपूर्वक, आनंदपूर्वक अपना नैतिक, आध्यात्मिक और सामाजिक विकास कर सकती है। थैंक यू।